नमस्कार दोस्तों। हमने अपने लास्ट क्लास में जो था बात की थी BTME 141 के फोर्थ यूनिट यानी कि एयर ट्रांसपोर्ट। उसमें हम लोग फ्रीडम ऑफ एयर के बारे में पढ़ रहे थे। तो हम लोगों ने अप टू थर्ड फ्रीडम तक बात की थी। आज बात करेंगे हम लोग फोर्थ फ्रीडम ऑफ एयर से। ठीक है, तो फोर्थ फ्रीडम ऑफ एयर क्या है? फोर्थ फ्रीडम को ऑल्सो नोन एज फोर्थ फ्रीडम राइट। जैसे पहले भी मैंने बताया था कि फर्स्ट फ्रीडम राइट, सेकंड फ्रीडम राइट, इसको भी हम लोग कहते हैं फोर्थ फ्रीडम राइट, यानी एक चौथा स्वाधीनता का अधिकार आप सबको दिया जा रहा है, यानी जिसको भी दिया है, जिस देश को भी या जिस फ्लाइट को भी मिलती है, जिस एयरलाइंस को मिलती है। द फ्रीडम इज टू प्रोवाइड इंटरनेशनल एयर सर्विसेज टू पिक अप पैसेंजर्स फ्रॉम अनदर कंट्री टू द एयरलाइंस ओन कंट्री। अच्छा, यहाँ पे क्या है कि समझ लो कि ये पैसेंजर कंट्री ए हो गई, यानी होम कंट्री। हम लोग हर एग्जाम्पल में हम लोग कंट्री ए को होम कंट्री यानी जिस देश की वो फ्लाइट है, यानी जिस देश से बिलोंग करती है। अगर इंडिया की है, इंडिगो है, तो उसी तरीके से इंडियन एयरलाइंस है तो हमारे देश की एयरलाइंस है, वैसे वही वाली एयरलाइंस। तो जो फ्लाइट जो एयरलाइंस है उसको हम लोग हमेशा ए को होम कंट्री लेके आगे बढ़ेंगे, तो समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या फ्रीडम दिया गया है कि एक कंट्री समझ लो यहाँ पे बी है, ये हो गई हमारी फॉरेन कंट्री। ठीक है, तो द फ्रीडम इज टू प्रोवाइड इंटरनेशनल एयर सर्विस टू पिक अप पैसेंजर फ्रॉम अनदर कंट्री टू द एयरलाइंस ओन कंट्री। यहाँ पे फ्रीडम ये दिया गया है कि आपकी जो फ्लाइट है वो यहाँ से गई दूसरे कंट्री में यानी फॉरेन कंट्री में गई, और उसके बाद उसने वहां से जो चीज अलाउ की गई है इसमें, यहाँ पे ये उतरी, पैसेंजर्स को इसने चढ़ाया। ये फ्रीडम दिया गया है फोर्थ में। ये बहुत जरूरी है कि पैसेंजर्स को इसने फ्लाइट पे चढ़ाया। कहाँ से? फॉरेन कंट्री से, यानी कंट्री बी से। जो कंट्री बी है वहां से पैसेंजर्स को फ्लाइट में चढ़ाया और वापस कंट्री ए में यानी होम कंट्री में लेके आई। तो ये जो फ्रीडम है इसके अनुसार अगर कंट्री ए की कोई एयरलाइंस है वो कंट्री बी में जा सकती है, उसे छूट है, वहां से पैसेंजर्स को उठा सकती है और वापस अपने होम कंट्री में ला सकती है। तो ये है आपका फ्रीडम फोर्थ फ्रीडम जो होता है वो है आपका। अब हम आते हैं फिफ्थ फ्रीडम पे, जो पांचवा फ्रीडम है, फिफ्थ फ्रीडम, जिसे हम फिर वही कहते हैं। आपको हर उसमें बताया गया कि फिफ्थ फ्रीडम राइट, फोर्थ फ्रीडम राइट, थर्ड फ्रीडम राइट। तो अब हम आते हैं फिफ्थ फ्रीडम राइट पे। पांचवा कौन सा आपको अधिकार दिया जाता है? स्वाधीनता का, हवाई स्वाधीनता का। उसे एक और, अच्छा, इसका एक और नाम भी है, फिफ्थ फ्रीडम राइट भी कहा जाता है। और इस फिफ्थ फ्रीडम ऑफ एयर को फिफ्थ फ्रीडम राइट के अलावा भी एक और चीज कही जाती है, बियॉन्ड राइट। जी, इसको बियॉन्ड राइट भी कहा जाता है, फिफ्थ फ्रीडम ऑफ राइट भी कहा जाता है। इसके अनुसार द फ्रीडम टू इंटरनेशनल एयर सर्विसेज, वही एक चीज आपको याद रखनी है कि इंटरनेशनल सारा जो हुआ है देशों के बीच में हुआ है। तो इंटरनेशनल एयर सर्विस यानी एक देश से दूसरे देश में एयर सर्विस जो होगी उसके बारे में बातचीत कर रहे हैं हम लोग। तो फ्रीडम टू इंटरनेशनल एयर सर्विस टू टेक पैसेंजर्स फ्रॉम इट्स होम कंट्री टू द सेकेंड कंट्री। एक देश से दूसरे देश में पैसेंजर्स को लेके जा सकती है। इज टू पुट डाउन एंड पिक पैसेंजर्स टू द थर्ड कंट्री वेयर द पैसेंजर्स देन डीप्लेन। तो फिर कंट्री ए, हम लोग बार बार बात करें, कंट्री ए क्या हो गई हमारी? होम कंट्री। ये हम लोग शुरू से बता रहे हैं, कंट्री ए होम कंट्री यानी एयरलाइंस की होम कंट्री, यानी एरोप्लेन की होम कंट्री, ये हो गई। यहां से ये कंट्री बी में जा सकता है। जी हाँ, यहाँ कहा गया कि द फ्रीडम टू इंटरनेशनल सर्विस टू टेक पैसेंजर्स फ्रॉम इट्स होम कंट्री टू द सेकेंड कंट्री। यहां से इन्होंने पैसेंजर्स को चढ़ाया, यानी होम कंट्री से पैसेंजर्स को चढ़ाया। फ्लाइट के ऊपर होम कंट्री से इसने पैसेंजर्स को चढ़ाया और ये चली गई कहां पर? कंट्री नंबर 2, यानी जो फॉरेन कंट्री, कंट्री बी जो है, वहां पे इसने अपने घर से पैसेंजर्स को चढ़ाया और ये पहुंच गई
कंट्री नंबर 2, फॉरेन कंट्री है ना बी, जो भी दूसरी कंट्री है। इंटरनेशनल टेक पैसेंजर्स फ्रॉम इट्स होम कंट्री, अपने होम कंट्री से पैसेंजर्स को चढ़ाया टू द सेकेंड कंट्री, दूसरी वाली कंट्री पे, इज टू पुट डाउन एंड पिक पैसेंजर। यहाँ पे क्या है खासियत कि यहाँ पे ये पैसेंजर्स को चढ़ाएगा भी फ्लाइट में, और फ्लाइट से पैसेंजर्स, होम कंट्री से पैसेंजर्स यहाँ उतरेंगे। सिंपल, क्योंकि अगर होम कंट्री से पैसेंजर भर के चढ़े हैं तो वो उतरेंगे कहाँ पे, जाके बी में उतरे, मतलब जिनको उतरना था, तो ये अलाउ किया गया कि बी पे उतर सकते हैं और बी से पैसेंजर्स चढ़ेंगे भी। जो सीटें खाली हुई तो वहां पे कुछ पैसेंजर्स चढ़े। अब यही फ्लाइट बी से फिर आगे बढ़ी और पहुंच गई तीसरी कंट्री, कंट्री नंबर सी में। जी हाँ, ये एक मतलब कंट्री ए की जो फ्लाइट है ये कंट्री बी में पहुंची, पैसेंजर्स को उतारा, पैसेंजर्स, कुछ पैसेंजर्स को चढ़ाया, फिर ये उड़ी वहां से, पैसेंजर्स ये पहुंच गई कंट्री सी में। वहां पे इसने पैसेंजर्स को डीप्लेन कर दिया, यानी उतार दिया, सारे के सारे पैसेंजर्स को उतार दिया। यहाँ पे पूरी जो फ्लाइट है वो खाली हो गई। तो ये है आपका जो फिफ्थ फ्रीडम ऑफ राइट। अब हम आ जाते हैं अपने सिक्स फ्रीडम ऑफ राइट पे। जिस सिक्स फ्रीडम ऑफ राइट, सिक्स फ्रीडम ऑफ राइट जिसे कहा जाता है सिक्स फ्रीडम राइट या सिक्स फ्रीडम ऑफ एयर, जो भी है वही सेम सिक्स फ्रीडम राइट। सिक्स फ्रीडम राइट पे आ जाते हैं हम लोग। तो इसे सिक्स फ्रीडम ऑफ एयर, सिक्स फ्रीडम राइट कहते हैं। इसके अनुसार है द फ्रीडम इज टू प्रोवाइड इंटरनेशनल एयर सर्विसेज टू कैरी पैसेंजर्स बिटवीन टू फॉरेन कंट्रीज वाया द कैरियर्स होम कंट्री। यानी किन्हीं दो विदेशी विदेशी जो देश यानी दूसरे देश हैं, किन्हीं दो विदेश के देशों के बीच में पैसेंजर्स को उतारा चढ़ाना जा सकता है। यानी किसी दो देश के बीच में ये फ्लाइट जो है वो काम कर रही है, लेकिन वाया होम कंट्री, यानी अपने देश से होते हुए वो दूसरे देशों के साथ कनेक्शन बना रही है, दो देशों के बीच में कनेक्शन बना रही है। द फ्रीडम इज टू प्रोवाइड इंटरनेशनल सर्विसेज टू कैरी पैसेंजर्स बिटवीन टू फॉरेन कंट्री। दो फॉरेन कंट्रीज के बीच में कैरी पैसेंजर्स को उठाना उतारना कर सकती है वाया द कैरियर्स होम कंट्री। विद द हब दिस फ्रीडम हैज बिकम कॉमन फॉर मोस्ट एयर ट्रांसपोर्ट। अब ये क्या हुआ, इससे एक हब उनका तैयार हो जाता है विदेशों में भी, जिससे ये बहुत ज्यादा कॉमन है एयर ट्रांसपोर्ट नेटवर्क पे। मतलब समझ लीजिए कि एक है कंट्री बी, एक है कंट्री ए और एक है कंट्री सी। ए कंट्री हम लोग बार बार कहते हैं होम कंट्री है ये, यानी जहां की वो एयरलाइंस है या जहां का वो फ्लाइट है। अब ये काम कर सकता है अकॉर्डिंग टू सिक्स फ्रीडम राइट, यानी छठे जो आपका स्वाधीनता दी गई है एयर की, वो बी और सी के बीच में काम कर सकता है, उड़ाने भर सकता है, पैसेंजर्स को चढ़ा सकता है, पैसेंजर्स को उतार सकता है कहीं कहीं भी, लेकिन उसे वाया ए होकर जाना होगा, यानी वाया होम कंट्री। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि वाया यानी ए से होते हुए ही वो दोनों देशों के बीच में ऑपरेट कर सकती है। यानी कि अगर बी से चढ़ी सीधे सी पे नहीं उतर सकती, सीधे सी पे वो नहीं उतर सकती है। उसे अगर उतरना है, सी पे जाना है, तो उसको बीच में ए पे उतरना होगा, यानी वाया ए होकर उसको सी में जाना होगा। यानी ये जो फ्लाइट आपकी चली है यहां से, ये फ्लाइट कहाँ की है हम सभी को पता है, हमने बार बार शुरू से इसको डिस्कस किया है कि फ्लाइट कंट्री ए की फ्लाइट है, ये कंट्री ए की फ्लाइट है, ठीक है। लेकिन ये चढ़ी यहाँ से, इसने पैसेंजर्स को इसने यहाँ से चढ़ाया, हो सकता है कुछ पैसेंजर्स को उतारा भी, बट ये यहाँ से जाना चाहती है कंट्री सी में, लेकिन इससे यहाँ से जाते वक्त बीच में अपने घर में होम कंट्री में उतरना होगा। वहां पे ये पैसेंजर्स को उतारेगी भी और चढ़ाएगी भी। तो वाया यहाँ पे ये उतरी, पैसेंजर्स को इसने उतारा, पैसेंजर्स को, नए पैसेंजर्स को चढ़ाया। अब इसका डेस्टिनेशन क्या था, सी।
तो फिर दोबारा ये यहाँ से उड़ी फ्लाइट, और ये फ्लाइट उड़ने के बाद में अब जा रही है जो हमारा मेन मोटो था कि इसको जाना था कंट्री सी में, लेकिन क्योंकि अलाउड नहीं है डायरेक्ट जाना, इसको ए में उतरना था, तो पहले ए पे उतरा, इसने वहाँ कुछ पैसेंजर्स को उतारा, कुछ को चढ़ा, फिर दोबारा ये गई और वहाँ से जाके फिर इसने दोबारा सी पे पैसेंजर्स को उतारा और पैसेंजर्स को चढ़ाया, और वापस जब आएगी तो ये डायरेक्ट बी में नहीं जा सकती है, सी से उसको पहले ए में उतरना है, फिर दोबारा ए से बी में। तो ये वाइस वर्सा जैसे सिस्टम, ये 6 फ्रीडम ऑफ एयर जो है, या फ्रीडम 6 फ्रीडम राइट जिसे कहते हैं, वो है हमारा। अब हम आ जाते हैं अपने 7th फ्रीडम राइट पे जी। 7th फ्रीडम, हमारे 9 हैं टोटल, अब हम पहुंच गए हैं 7th फ्रीडम राइट। 7वां जो हमारा स्वाधीनता है, हवाई स्वाधीनता, उसके अनुसार है द राइट इज टू प्रोवाइड शेड्यूल्ड इंटरनेशनल एयर सर्विस। वही है कि इंटरनेशनल एयर सर्विस यानी विदेशों में अंतरराष्ट्रीय एयर सर्विस जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। टू कैरी ट्रैफिक फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री बाय एस्टैब्लिशिंग ए फॉरेन हब आउटसाइड द एयरलाइंस होम कंट्री। तो क्या हुआ, एयरलाइंस की होम कंट्री कौन सी है, हम लोग बार बार शुरू से पढ़ रहे हैं, कौन सी, ए, यानी ये हो गई हमारी होम कंट्री, ठीक है। फ्लाइट कहाँ की है, हम लोग शुरू से जो पढ़ रहे हैं, फ्लाइट है यहाँ की, एयरलाइंस कहाँ की है, यहाँ की। ए इंपॉर्टेंट है, होम कंट्री, यानी अब आप उसको इंडिया सोच लो या जो भी कंट्री सोच लो, वहां की एयरलाइंस है, लेकिन ये ऑपरेट करेगी बी और सी के बीच में, यानी किन्हीं 2 विदेशी देशों के बीच में, बी और सी के बीच ये ऑपरेट करेगी फ्लाइट। ये जो है फ्लाइट ऑपरेट करेगी इन 2 देशों के बीच में, यानी ये पैसेंजर्स को यहां से चढ़ाएगी, यहां से चढ़ाएगी और यहीं पे उतारेगी, यहां पे उतारेगी भी, यहां पे भी ये पैसेंजर्स को चढ़ाएगी और उतारेगी भी। लेकिन ये इसका ए से जब ये फ्लाइट उड़ान भर रही होगी या उड़ान जब इसकी चालू रहेगी, ए से इसका लेना देना सिर्फ और सिर्फ इतना है कि दिस फ्लाइट बिलोंग्स टू कंट्री ए, कि ये फ्लाइट पहले होम कंट्री से बिलोंग करती है, जिस देश की वो फ्लाइट है सिर्फ वहां से बिलोंग करती है, इतना ही उसके साथ जुड़ाव रहेगा, कनेक्शन रहेगा। बाकी फ्लाइट उड़ेगी बी और सी के बीच में, बी से सी में जाएगी, सी से बी में आएगी, बी से सी में जाएगी, सी से बी में आएगी, लेकिन इसका ए से लेना देना सिर्फ इतना रहेगा कि ये फ्लाइट, और इसने अपना एक हब यानी अपना एक डेरा, या तो इसने अपना हब बी में बनाया होगा या तो अपना हब इसने सी में बनाया होगा। ए से ए में इसका कोई हब नहीं होगा, लेकिन समझ लो मैन्युफैक्चर यहां से होगा। आपकी कोई गाड़ी है, आपने अपने दोस्त को दे दिया कि भैया तू चला ले गाड़ी, अब उसने क्या किया, रैपिडो में उसने उस गाड़ी को बुक कर लिया और अब वो गाड़ी को चला रहा है, तो वो गाड़ी आपकी है, लेकिन वो बंदा अपने घर से, आपका दोस्त जो है वो अपने घर से लोगों को दूसरी जगह छोड़ रहा है और दूसरी जगह से अपने घर पे आ रहा है, लेकिन आपकी गाड़ी का जो हब है वो आपके दोस्त का घर है, लेकिन आप उसमें सिर्फ इतने ही रिलेटेड हो कि वो गाड़ी अल्टीमेटली है आपकी, लेकिन पूरी तरह से ऑपरेट हो रहा है वो आपका दोस्त और फॉरेन, मतलब जो दो बाहर के जो देश हैं उन्हीं के बीच में ऑपरेट हो रहा है। ये हमारा 7th जो है फ्रीडम राइट है। अब हम आ जाते हैं भाई साहब 8th फ्रीडम ऑफ राइट पे। एक और रह गया, बस 9वां रह गया। तो 8th फ्रीडम राइट, 8वां जो है फ्रीडम राइट जो है वो। तो 8वें फ्रीडम राइट के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो इसके अनुसार क्या है, इसको कहा जाता है कंजिक्यूटिव कैबोटाज। ये एक अलग वर्ड दिया है, जैसे हमने पहले देखा कि बियॉन्ड राइट बोला जाता था 5th को, तो 8th को एक स्पेशल नाम दिया गया कंजिक्यूटिव कैबोटाज। कंजिक्यूटिव ये एक नाम भी इसको दिया गया है। इसके अनुसार द फ्रीडम इज टू कैरी पैसेंजर्स बिटवीन 2 डोमेस्टिक पॉइंट्स इन अ फॉरेन कंट्री ऑन अ फ्लाइट दैट ओरिजिनेट्स और टर्मिनेट्स इन द होम कंट्री
of the foreign airline. Singapore Airlines of Singapore, while operating Singapore, Chennai, Mumbai, can pick up passengers and carry to Chennai and Mumbai. So operating Singapore, Chennai, Mumbai can pick up passengers. Singapore Airlines of Singapore. तो freedom to carry passengers between two domestic points in a foreign country on a flight that originates or terminates in the home country of the foreign airline. अच्छा, originates और terminates, फिर से आ जाते हैं हम लोग होम कंट्री यानी ए, जहाँ की वो फ्लाइट है. ये मैं शुरू से बता रहा हूँ, इसको बार बार याद रखिएगा. जो होम कंट्री है ए है, यहाँ की वो फ्लाइट है. अब यहाँ की जो फ्लाइट है वो आपकी उड़ रही है कहाँ के लिए? बिटवीन टू डोमेस्टिक पॉइंट्स इन अ फॉरेन कंट्री. यानी ए अगर होम कंट्री है तो फॉरेन कंट्री हो गई बी, ठीक है. अब ये हो गई कंट्री बी. तो कंट्री बी में अब समझ लो, बात करते हैं, ये हो गया अपना समझ लो जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया कि सिंगापुर एयरलाइंस. तो सिंगापुर हो गया होम कंट्री, यानी ये जो फ्लाइट हो गई, ये फ्लाइट जो है ये सिंगापुर की फ्लाइट है, ठीक है. इसकी होम कंट्री है सिंगापुर की. तो ये जो है सिंगापुर से आ रही है कंट्री बी. तो कंट्री बी समझ लो इंडिया हो गया. इंडिया में ही अब कंट्री बी में एक और पॉइंट डाल देते हैं. इंडिया एक राज्य हो गया समझ लो दिल्ली, एक हो गया कोलकाता, लेकिन और ये है सिंगापुर, ठीक है. तो ये सिंगापुर, ये टोटलिटी में क्या हो गया, ये अपना इंडिया हो गया. तो अब ये फ्लाइट जो है ये होम कंट्री यानी किसी एक देश की जो फ्लाइट है वो जाके दूसरे देश के एक राज्य में उतरी, यानी दूसरे देश में उतरी या एक राज्य में उतरी. अब ये फ्लाइट उसी देश के दूसरे राज्य में भी जा सकती है, दूसरे देश में भी ये फ्लाइट जा सकती है और वहां पे ये ऑपरेट कर सकती है दूसरे राज्य में, यानी दूसरे देश के दूसरे राज्य में. यानी सिंपल से समझाता हूं, एक देश का जो एयरलाइंस है, एक देश की जो एयरलाइंस है उसका जो एक फ्लाइट है वो दूसरे देश में जाके उसी देश के विभिन्न राज्यों में घूम रही है. यानी सिंगापुर की फ्लाइट आई और इंडिया के विभिन्न राज्यों में घूम रही है, यानी कलकत्ता जा रही है, दिल्ली जा रही है, मुंबई जा रही है, अलग अलग जगह जा रही है, लेकिन है फ्लाइट सिंगापुर की. अब ये फ्लाइट का दो चीजें इन्होंने दी हैं कि ओरिजिनेट्स और टर्मिनेट्स इन द होम कंट्री. अब अल्टीमेटली ये उड़ तो सकती है बी, मतलब दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई जैसा भी है, लेकिन या तो ये फ्लाइट बन के आई है सिंगापुर से यानी ओरिजिनेट हुई है, मतलब या तो बनी है सिंगापुर से यानी सिंगापुर से चली है, उसके बाद वहां जाके आपस में जो भी जैसा है राज्य के अंदर, या फिर टर्मिनेट के ये खत्म होगी सिंगापुर में आके, कि सिंगापुर से फ्लाइट चली, दिल्ली में उतरी या कहीं भी इंडिया में उतरी, इंडिया के एक राज्य में उतरी, वहां से ये फ्लाइट ने वापस सिंगापुर की उड़ान नहीं भरी, इसने कोलकाता के लिए उड़ान भरी. कोलकाता में उसने लोगों को उठाया, फिर दोबारा दिल्ली आई, फिर दोबारा मुंबई गई, लेकिन अल्टीमेट डेस्टिनेशन उसका सिंगापुर ही है. अब हो सकता है कि उसने यहाँ से पैसेंजर्स को उठाया और यहाँ डाल दिया उनको, और या तो फिर यहाँ जब वो वापस आई सब कुछ करने में उसने सारे पैसेंजर्स को यहाँ उठाया, लेकिन अल्टीमेट जो उसका ओरिजिन और टर्मिनेशन जो है वो सिंगापुर ही होगा. तो ये हो गया हमारा 8th फ्रीडम ऑफ राइट. अब हम आते हैं अपने आखिरी फ्रीडम राइट पे, लास्ट वाला जो हमारा फ्रीडम राइट है, यानी कि 9th फ्रीडम राइट. इसको एक स्पेशल नाम और दिया गया है, जैसे 8th को दिया गया है कंसेक्यूटिव कैबोटेज, इसको दिया गया है स्टैंड अलोन. इसको एक अलग नाम दिया गया है स्टैंड अलोन जी. तो इसके हिसाब से क्या है कि द राइट टू ऑपरेट फ्लाइट्स बिटवीन टू डोमेस्टिक डेस्टिनेशंस इन अ फॉरेन कंट्री, इट मींस दैट एन एयरलाइंस फ्रॉम कंट्री ए can originate a flight in a foreign country B to pick up passengers from one point to put down another point within the foreign country. The service should be without continuing or prior service to or from the airline's home country. अच्छा, ये बिल्कुल जैसा हमने जो 7th वाला पढ़ा था कि
कंट्री ए से बिलोंग करती है लेकिन उड़ान भरती है कंट्री बी और कंट्री सी के बीच में, कि उसका कंट्री ए से सिर्फ इतना लेना देना है। जैसे मैंने बताया था कि आपके दोस्त को आपने गाड़ी दी है, कि वो गाड़ी आपकी है लेकिन वो चलाता आपका दोस्त ही है, वो विभिन्न जगहों पे लोगों को उतारता है, चढ़ाता है, घर पे लाता है। सेम यहाँ पर भी है कि ओरिजिन तो कंट्री ए से हुआ है, वहां 2 देशों की बात थी, यहाँ 2 राज्यों की बात है। सिंपल सा है कि 7वें फ्रीडम के अनुसार कि एक देश की फ्लाइट बाकी 2 देशों में ऑपरेट कर रही है, अपने देश में नहीं आ रही है, वहां पे हब खोला हुआ है। और यहाँ पे सेम एक देश की फ्लाइट जिसने अपना हब दूसरे देश में खोला, लेकिन वो उस देश में अंतर देशीय जो है वो अंतर जो अपने अंदर में, अंतरराष्ट्रीय नहीं अंतरदेशीय, अपने देश के अंदर ही जो राज्य हैं उन राज्यों में ही वो जाना आना कर रही है। सपोज फ्लाइट ए, फिर दोबारा मैं बता रहा हूं, होम कंट्री, ठीक है, यहाँ की है फ्लाइट, लेकिन वो फ्लाइट बिल्कुल भी यहाँ के साथ जुड़ी हुई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसका नाम जुड़ा है क्योंकि उसने हब वहां पे खोला हुआ है। अब हम आ जाते हैं कंट्री बी, सेम कंट्री बी, समझ लो बात की बात, दिल्ली और मुंबई, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, बिल्कुल ये इसको आप सीरियसली मत लीजिएगा, मैं अपने हिसाब से एग्जांपल आपको समझाने के लिए थोड़ा सा दे रहा हूँ कि दिल्ली और मुंबई, ठीक है। फ्लाइट कहाँ की है, होम कंट्री, यानी समझ लो जैसे सिंगापुर, ठीक है, सिंगापुर की फ्लाइट हो गई। तो सिंगापुर की फ्लाइट लेकिन उड़ कहाँ रही है, बिटवीन दिल्ली एंड मुंबई के बीच में उड़ रही है, बट फ्लाइट का ओरिजिन है सिंगापुर, ठीक है। ये उड़ी, यहाँ उतरी, फिर ये उड़ी और यहाँ उतरी। इंटरनेशनल फ्लाइट, लेकिन कहाँ घूम रही है, डोमेस्टिक। फ्लाइट जो है वो इंटरनेशनल है, दूसरे देश की फ्लाइट है, लेकिन वो ट्रैवल कहाँ कर रही है, डोमेस्टिक रूट पे ट्रैवल कर रही है इंटरनेशनल फ्लाइट, दूसरे देश की फ्लाइट है, लेकिन वो किसी एक देश में, जहां की, जिसको समझ लो एग्जांपल इंडिया, इंडिया में दिल्ली है, तो डोमेस्टिक रूट पे वो फ्लाइट जाना आना कर रही है, लेकिन है इस देश। तो ये है हमारा 9th फ्रीडम ऑफ फ्लाइट। ये सिंपल से जो हमारे फ्रीडम्स थे ये मैंने आज आपको बता दिए। अब आज के लिए इतना ही, और हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे। मेरा ख्याल है मैं समझाने में आप लोगों को थोड़ा सा मतलब सफल रहा, मैंने कोशिश की। अगर कोई भी क्वेरीज हो, कुछ भी सवाल हो, तो आप लोग प्लीज़ थोड़ा बताइएगा, मुझे खुशी हो रही है आप लोग बता रहे हैं। और हाँ, मुझे क्वेश्चन पेपर्स के बारे में बताया गया है BTME के, तो मैं बहुत जल्द ही हो सकता है कि आने वाले हफ्ते के अंदर ही मैं क्वेश्चन पेपर्स, कुछ क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट। देखिए, कोर्स तो मैंने भी अभी कंप्लीट नहीं किया, मैं जितना पढ़ता हूँ आप लोगों के साथ उतना डिस्कस करता हूँ, आप लोग जितना डिस्कस करते हैं मैं भी उतना ही थोड़ा समझता हूँ। तो पूरा कोर्स तो मैंने कंप्लीट किया नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा आइडिया देने का, जिन लोगों के एग्जाम जून में है और सामने ही उनके एग्जाम से मैं चाहता हूँ कि वो लोग अच्छा रिजल्ट करें, तो मैं कोशिश करूंगा कि इसी महीने में मैं थोड़ा सा हो सकता है कि कल परसों में मैं कोशिश करूंगा थोड़ा सा अगर डिस्कस कर लें तो उनको थोड़ी आसानी होगी। कुछ क्वेश्चंस अगर इंपॉर्टेंट आ गए तो ये मेरी खुशकिस्मती होगी कि मैं उनके थोड़े से काम आ सका। थैंक यू सो मच, नमस्कार।